बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और डेली डॉन रिव्यू के अंदर आज 27 अगस्त की डॉन का रिव्यू करेंगे और हमारे पास जो टॉप स्टोरीज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जी अमेरिका और ईरान की। और अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान के साथ कोई बातचीत फिलहाल नहीं हो रही, लेकिन सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। एक इस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे इस टाइम पे कि भाई फॉरेन ऑफिस जो है वो ये कह रहा है कि आसिम मुनीर साहब का जो विजिट था ईरान का वो इसलिए नहीं था कि वो अमेरिका के वफ्द की शक्ल में गए हैं, ठीक है, तो इसलिए जो है ये उनका विजिट उसके साथ लिंक ना किया जाए। इसको डिस्कस करेंगे हम, ये क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आसिम मुनीर साहब से कुवैत के डेलीगेशन की जो है वो मुलाकात हुई है और मिलिट्री टाइज जो है उनके ऊपर जो है वो बातचीत हुई है, तो इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है नेपाल का जो फ्लड है, आपने देखा जो एक फ्लड कल आया वहां पे और उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है और इस लेवल का फ्लड जो है वो जमीन का सुनामी उसे कहा जा रहा है, तो इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास एडिटोरियल है ड्यूल अप्रोच की, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे कैसे अमेरिका जो है वो ड्यूल अप्रोच के तहत पीस लाना चाह रहा है। और साथ में डिफीटिंग मलेरिया जो है इस हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो आई हुई है और ये भी इनका एडिटोरियल है डॉन का, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखिए ये कहा जा रहा है भाई व्हाइट हाउस की तरफ से कि व्हाइट हाउस सेज नो नेगोशिएशंस हैपनिंग विद ईरान, ऑल ऑप्शंस ऑन टेबल, कि अभी फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही लेकिन सारे ऑप्शंस हैं। देखिए अब इस टाइम पे हालात आपके सामने हैं। हालात क्या हैं कि ट्रम्प साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से प्रेशराइज करके जो है वो ईरान से बातचीत की जाए, लेकिन अभी फिलहाल उससे कामयाबी नहीं मिल रही। इसीलिए रीजनल प्लेयर्स जो हैं, जैसे आपने देखा कि रीजनल प्लेयर्स में पाकिस्तान भी गया, ओमान भी गया, ठीक है, और कतर भी जो है उसके प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो जाने लगे हैं। वो इस टाइम पे अमेरिका के बिहाफ के ऊपर जाके बातचीत कर रहे हैं। वहीं पे हम देखते हैं जी ब्रिटिश जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। यूएस डार साहब, इसको पता है 5 रोजा दौरे पे इस टाइम पे यूके मौजूद हैं, तो कह रहे हैं भाई आपकी जो एफर्ट्स हैं पीस के लिए वो बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उनकी पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, हमारी एफर्ट्स की जो है वो तारीफ हो रही हैं। दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि ईरान ये कह रहा है कि भाई आप अगर हम पे पाबंदियां भी लगाते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस का जो बातचीत की गई थी डी डे की, तो हमें उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसमें भी आपको जो है वो शिकस्त मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो फॉरेन ऑफिस है उसने क्या कहा जी, वो कह रहा है जी क्लेम दैट सीडीएफ मुनीर विजिटेड ईरान एज इनवाई फॉर द यूएस इनकरेक्ट मिसलीडिंग। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोगों ने ये कहा कि भाई हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं उनको ये जेब नहीं देता कि वो अमेरिका के बिहाफ के ऊपर जो है वो जाएं और जाके ईरान से बातचीत करें। जाहिर बात है अब इनका अपना होता है, ये कोई उनके जैसे कहते हैं एलची तो नहीं लगे हुए, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए फॉरेन ऑफिस जो है इस बात पे बड़ा गुस्सा कर रहा है। वो कह रहा है भाई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो क्लेम किया जा रहा है ये क्लेम बिल्कुल मिसलीडिंग है कि आसिम मुनीर साहब जो है वो इसलिए गए हैं कि उन्होंने जाके अमेरिका की तरफ से वहां पे केस रिप्रेजेंट किया, तो ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं आर्मी चीफ साहब जो ईरानियन लीडरशिप से मिले हैं एक रोजा विजिट के दौरान, उसमें मोहसिन नकवी साहब भी उनके साथ मौजूद थे, ठीक है। और पर्पस क्या था कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं कि जो स्टेलमेट हालात हैं, चूंकि तू जो अभी हालात हैं, ना बातचीत हो रही है ना जंग हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसको खत्म करना जो है ये पर्पस था, वो ये कह रहे हैं। तो इस्लामाबाद का डी एस्केलेशन का जो है पर्पस था और मिलिट्री स्टेलमेट जो है ये मामला जो चल रहे हैं इनको आगे बढ़ाना था। इसलिए ये जो तासुर दिया जा रहा है कि भाई उनका जो विजिट रहा वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के कहने पे गए हैं, तो ये मिसलीडिंग है और फैक्चुअली इनकरेक्ट है। यानी ऐसा नहीं है कि हम उनके नुमाइंदे बन के हमारा जो है वो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जो है वो क्यों जाएगा, इसलिए वो इस बात के ऊपर जो है वो जोर दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तो उन्होंने ये बात कही है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान जो है वो पीस चाहता है, इसलिए पाकिस्तान ये चाहता है यूएस और ईरान के बीच में बातचीत करवाए और मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं, क्योंकि अब हम उसके प्लेयर बन चुके हैं, हम भी मिडिल ईस्ट का हिस्सा बन चुके हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि वहां पे हालात बेहतर हों और पाकिस्तान जो है वो अपनी कोशिश जारी रखेगा, जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हैं वो भी जारी रखेगा ताकि जो है मामलात सेटल डाउन हो। और हमारा यूएस के साथ प्लान नहीं है, हमारा अपना प्लान है कि हम जो है वो पीस चाहें, ये उन्होंने कहा, ठीक है। साथ में ये कह रहे हैं भाई इसका जैसे आसिम मुनीर साहब गए हैं वैसे ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब इसाक डार साहब भी गए हैं, वो भी वहां पे बातचीत कर रहे हैं। तो ये हमारा अपना मिशन है और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ने जो मीडिएशन करवाई थी और इस्लामाबाद एमओयू जो साइन हुआ था यूएस के बीच में और ईरान के बीच में जून में, ठीक है, और खास करके स्ट्रीट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन करने के हवाले से हम ये चाहते हैं कि दोबारा उसके ऊपर बातचीत हो और दोबारा से जो है ये मामला सेटल डाउन हो, या फिर टेम्परेरी कॉरिडोर जो है वो दिया जाए जिससे ये जो शिप्स रुके हुए हैं अभी कम से कम ये मामला जो है वो खुल जाए, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वो कह रहे हैं भाई ओमानी फॉरेन मिनिस्टर भी आपने देखा कि वो भी गए हैं और उन्होंने भी ईरान से जाके बातचीत की है कि भाई माइंस हटाई जा रही हैं तो टेम्परेरी कोई मामला सेटल डाउन किए जाएं। एक तो वो ये कह रहे हैं।
दूसरा कह रहे हैं जी टेंजिबल एक्शंस नीडेड फॉर काबुल रेदर देन मेयर एश्योरेंसेस। अब आपने देखा कि काबुल के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि भाई अफगानिस्तान ये चाह रहा है कि वो उनके जो मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं सिराजुद्दीन हक्कानी साहब, वो पाकिस्तान से बात करना चाह रहे हैं पीस को लेके, ठीक है। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं, पाकिस्तान ये कह रहा है या फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि भाई हम तो चाहते हैं कि हम उनसे बातचीत करें, हम बातचीत के लिए हाजिर हैं, लेकिन कोई मैकेनिज्म दें, कोई टेंजिबल एक्शंस हो जो दिखाई दें, ऐसी चीजें ना हो इनटेंजिबल जो गायब हैं और टेंजिबल जो दिखाई दें। तो ऐसी ना हो कि जो हो ही ना रही हो, बस आप सिर्फ बातें करें। तो हमें ऐसे मेजर्स नहीं चाहिए, हमें ऐसा मैकेनिज्म भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हम तो अफगान तालिबान के साथ जो है वो बातचीत करने को तैयार है और हम उन्हें यही कह रहे हैं कि अपनी सॉइल जो है आप तालिबान को यूज न करने दें, हमारा यही है, ठीक है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो सपोर्ट है जो प्रॉक्सी के तौर पे हो रही है, तो वो सपोर्ट आप खत्म करें, तब हमसे जो है हम आपसे बात करेंगे, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं जी फॉरेन ऑफिस रिजेक्ट कर रहा है इंडिया के डिफेंस चीफ को, जो कि रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने जो 2025 के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जो बातचीत की है, जो इंडिया के जो चीफ हैं डिफेंस चीफ अनिल चौहान साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि भाई हमने जो जहाँ पे हमारा जो किराना हिल्स है, जो हमारा क्या कहते हैं सरगोदा का एरिया है, ठीक है, वहां पे सरगोदा के एरिया में एक किराना हिल्स में हमारा एक हेरॉप जो है वो गिरा वहां पे, ठीक है। इंडियन हेरॉप, बेसिकली इंडियन हेरॉप तो नहीं है, हेरॉप आपको पता है इजराइल की कंपनी का वो ड्रोन था जो कि इंडिया यूज कर रहा था 2025 के मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में। तो उसने यानी इंडियन चीफ ने ये कहा कि वहां पे किराना हिल्स में गिरा जहां पे पाकिस्तान ने एटम बम रखा हुआ है, एटमी हसासे हैं या यूरेनियम है जहां पे। तो जबकि पाकिस्तान ये कह रहा है भाई इतना आसान नहीं है, हम आपको वहां पहुंचने नहीं देंगे, अपने बयान को ठीक करें। हमने अपनी मर्जी से जहां जहां गिराने थे वो गिराए हैं, वहां पे कोई नहीं पूछा, हमने ऑपरेशन बनियान महसूस किया और उसके तहत हमने आपको शिकस्त दी है। तो अब आपको 11 महीनों बाद जो है वो जाके बात याद आई है कि भाई जो है ना, अब यानी 16-17 मंथ्स के बाद आपको याद आया कि अब वो कहाँ गिरा, तो कैसे, तो गलत बयानी आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर क्या हुआ है जी कि पाकिस्तान का जो हाई कमीशन था उसके बाहर से कुछ चीजें गिराई गई हैं। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई ये 1961 वियना कन्वेंशन जो है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को तय करता है, तो उसकी खिलाफ वर्जी है। क्योंकि इंडिया का ये क्लेम था कि आपने पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में जो है हमारा जो इंडियन हाई कमिश्नर था उसके बाहर से भी इंक्रोचमेंट खत्म की है, तो हम भी ये इंक्रोचमेंट खत्म कर रहे हैं। तो जबकि हम ये कह रहे हैं भाई हमारा तो एक अलग से इंक्रोचमेंट ड्राइव थी जो सिर्फ इंडियन एम्बेसी के लिए नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए ये मिसलीडिंग है, हम ये कह रहे हैं। दूसरी साइड में मक्का पैक्ट के हवाले से उन्होंने बातचीत की है कि भाई मक्का पैक्ट जो है वो शायद कि आगे एक्सटेंड हो और उसमें मजीद जैसे पाकिस्तान है, टर्की और सऊदी अरेबिया है, तो ये मजीद आगे बढ़ सकता है। इसका पर्पस जो है वो रीजनल पीस जो है वो लेके आना है और अगस्त 7 को ये साइन हुआ था। तो ये कह रहे हैं भाई कि इसका पर्पस जो है वो रीजनल पीस ही है, ठीक है। तो ये न्यूज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं जी कतरी पीएम टू विजिट तेहरान टू परस्यू यूएस ईरान मीडिएशन एफर्ट्स। कि कतरी जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अब क्योंकि इस टाइम पे कतर और पाकिस्तान दोनों को ही बेसिकली अमेरिका ने आप कहीं ना कहीं लेकिन उनको इनवाइट बनाया हुआ है कि भाई आप इनसे बातचीत करें, और वो प्रेशराइज कर रहा है कि भाई बातचीत के लिए तैयार हो जाओ। तो अब कतर जो है आपको पता है उसको तो मास्टर कहा जाता है डिप्लोमेसी का। तो अब वो कतरी प्राइम मिनिस्टर साहब दोबारा से जो है वो जाएंगे और वहां पे जाके जो है बातचीत करेंगे कि भाई आप जो है ये जो मामला चल रहे हैं इनको खत्म करें। और इसी मामले में कहा जा रहा है जी आसिम मुनीर साहब ने भी विजिट किया और अब इसलिए जो है ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने भी विजिट किया, और ये तीसरा विजिट है। यानी ओमान, पाकिस्तान और कतर ये तीनों मुल्क एफर्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से इस्लामाबाद एमओयू जो है उसको दोबारा से बहाल किया जाए और ईरान को बातचीत पे राजी किया जाए, ये कहा जा रहा है, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से। और अब ये मीडिएटर है, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है मीडिएटर बन के जा रहे हैं और अपना मैसेज लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये उनका ट्वीट भी आया हुआ है कि भाई अब वो जो है कल पहुंचेंगे तेहरान और वहां पे बातचीत करेंगे कतर से कि आप आगे ईरान से क्या चाहते हैं, क्या आपके ऊपर पाबंदियां लग जाएं या आप क्या मामला जो है वो लेके चलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है जी सीडीएफ मुनीर साहब से कोयती डेलीगेशन की जो है वो मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा कि म्यूचुअल जो बेनिफिट्स हैं और डिफेंस पार्टनरशिप जो है उसको बढ़ाया जाएगा। इस सामने आपको दिखाई दे रहा है। और वैसे भी आपने देखा, ये कहा जा रहा है कि कोयत भी शायद जो है अब क्योंकि इनिशियल बातचीत हो चुकी है, तो शायद ये भी जो मक्का डिफेंस पैक्ट है उसका हिस्सा बन जाए। तो वैसे भी कोयत के साथ हमारे मामला जो है वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो ISPR ने ये बात कही है कि कोयत के जो मिलिट्री चीफ साहब हैं उन्होंने मुलाकात की है, ठीक है, और CDF साहब से GHQ के अंदर। और उसका पर्पस क्या था कि वो म्यूचुअल जो डिफेंस है और रीजनल जो सिक्योरिटी है और बायलैटरल डिफेंस जो है उसकी कोऑपरेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने बातचीत की है और हमारे बरकरार ताल्लुकात हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि 2023 के अंदर जो डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो दोनों मुल्कों के बीच में जो है
ताउन एक हुआ था डिफेंस को लेके, तो उसी प्रोटोकॉल एग्रीमेंट को 2026 के अंदर दोबारा से रीन्यू किया गया है आज के दिन के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो एक ट्वीट भी हुआ है और ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो यहाँ पे कतर के मिनिस्टर के साथ बैठे हुए हैं। पाकिस्तान कुवैत साइन प्रोटोकॉल एग्रीमेंट टू डीपन डिफेंस कोऑपरेशन, जो 2023 के अंदर हुआ था उसी को रीन्यू किया जा रहा है, ठीक है, उसको रेक्टिफाई यानी 2023 वाले को दोबारा से किया गया है। तो अब ये यानी कि चांसेस हैं कि कतर भी शायद जो है इस एग्रीमेंट का हिस्सा बन जाए। नेक्स्ट बात करते हैं जी नेपाल के फ्लड की, जो कि इंतहाई तबाहकुन रहा। आपने देखा कि इतना शदीद किस्म का फ्लड जो आया है। नेपाल फ्लड डेथ टोल क्लाइम्स टू 359 एस अराउंड 1000 रिमेन मिसिंग, ठीक है, कि 400 लोग, तकरीबन 350 लोग बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इन पिक्चर्स के अंदर आप देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पूरे के पूरे घर जो है वो किसके अंदर जी, मिट्टी के अंदर जो है वो, मड के अंदर जो है वो दब चुके हैं इस टाइम पे। ये जो गारा सारा बना हुआ है, ये देखिए आप यहाँ पे एरियल व्यूज का देखिए कि किस तरह से जो है ये पानी यहाँ पे है, लेकिन ये यहाँ तक पहुंच गया, सारी आबादियों को अपने साथ लेके चला गया और तिब्बत से ये आया। यहाँ पे देखिए इस बंदे को आप, तो बहुत ही शदीद किस्म का ये फ्लड जो है वो रहा है। तो इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो फ्लड आया ये नेपाल तिब्बत बॉर्डर के ऊपर आया और ये कहा जा रहा है भाई कि ये कोई ग्लेशियर जो है शायद उसके फटने की वजह से, एक अर्थक्वेक की वजह से वो फटा और उसकी वजह से ये सारा कुछ आया अचानक से। अभी तक सही जो है वो मालूम नहीं हो सका। तो 359 पीपल जो है वो अभी तक इसके अंदर जो है वो मारे जा चुके हैं और वहां पे एफर्ट्स की जा रही हैं चाइना की तरफ से भी और बाकी ममालिक की तरफ से भी कि किसी तरह से उनको निकाला जाए वहां से। तो ये बहुत ही टेरिफाइंग जो है, आपने एक वीडियो भी देखी होगी जिसके अंदर जो है आपने देखा कि किस तरह से बहुत तेजी के साथ फ्लड आ रहा है और बहुत ही अचानक से, यानी कि इतना ज्यादा फ्लड, वो पूरा गारा जो आया वो पानी की तरह, उसको सुनामी कहा जा रहा है, यानी कि सुनामी लाइक रंबल ऑफ वाटर एंड मड, ठीक है, जो कि एक पानी के साथ गारा या मट्टी मिक्स होके जो आई है बेसिकली। तो वो विलेजेस के अंदर स्ट्रक हो गई है और उसने जो है वहां पे अब तबाही मचा दी है नेपाल के अंदर और बहुत ज्यादा जो है वो बेसिकली तबाही हुई है इस सारे सिलसिले के अंदर। इसमें बहुत सारे बाहर के, क्योंकि नेपाल में आपको पता है लोग घूमने जाते हैं, तो बहुत सारे बाहर के ममालिक के लोग भी जो है शामिल थे, जिसमें कहा जा रहा है 25 चाइनीज वर्कर्स भी शामिल थे इसके अंदर, ठीक है, 100 इंडियन भी इसके अंदर जो विजिटर्स थे वो भी मिस हुए हुए हैं, वो भी गुम हुए हुए हैं। तो काफी ज्यादा जो है इसमें नुकसान हुआ। और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं बलदेव शाह साहब, जो जनजी की वजह से वहां पे आए थे पावर के अंदर, तो वो भी वहां पे विजिट करने गए हैं, ठीक है जी। तो इनलैंड सुनामी इसको कहा जा रहा है। वैसे सुनामी आपको होता है समंदर की बड़ी लहर को सुनामी कहते हैं, जो समंदर में आता है अर्थक्वेक की वजह से, लेकिन ये इनलैंड सुनामी जमीन के ऊपर आ गया, ठीक है, इतना शदीद किस्म का यहाँ पे आया है। और इसके अंदर जो है वो इंडियंस भी शामिल हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के लोग भी शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, ब्रिटेन के भी हैं, कनाडा के भी जो है वो शामिल हैं। तो यानी बहुत सारे लोग इसके अंदर जो है वो शामिल हैं, दूसरे ममालिक के भी, जो कि घूमने वहां पे आए हुए थे। तो अब उनको रेस्क्यू करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, इतना शदीद फ्लड वहां पे आया है, ठीक है। और जो सर्वाइवल्स हैं वो बताते हैं भाई कि अचानक से ही ये आया और अचानक से जो है वो इतना ज्यादा नुकसान ये करके चला गया। तो अब इंटरनेशनल जो फेडरेशन है रेड क्रॉस की या बाकी जो है वो इस टाइम पे कोशिश कर रही है कि किसी तरह से वहां पे मामला सेटल किए जाएं। और इसका पर्पस क्या बताया जा रही है, ग्लेशियर कोलैप्स, कि कोई ग्लेशियर जो है, क्योंकि तिब्बत की पहाड़ियों में आपको पता है हिमालय पे, तो वहां पे ग्लेशियर्स हैं, तो कोई ग्लेशियर कोलैप हुआ है और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे जो है ये बता रहा है और उसकी वजह से जलजला पैदा हुआ 4.4 अर्थक्वेक का, जिसकी वजह से ये अचानक से जो है वो इतनी ज्यादा तबाही जो है वो आई है और उसके नतीजे के तौर पे ये सारा नुकसान हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं जी डिफीटिंग मलेरिया की। ये डॉन का जो है वो एडिटोरियल है जिसमें मलेरिया के बढ़ते हुए केसेस को लेके उसने बात की है और खास करके सिंध को लेके। वो कह रहे हैं पाकिस्तान जो है उसने 1.8 मिलियन यानी तकरीबन 18 लाख मलेरिया केसेस लास्ट ईयर रिपोर्ट किए हैं। सबसे पहली बात तो ये है, और ये बता रही है कि पाकिस्तान की जो प्रिपेयर्डनेस है गवर्नमेंट की वो नहीं है, यानी प्रायोरिटी नहीं है गवर्नमेंट की मलेरिया को खत्म करने की। और वो कह रहे हैं भाई सिंध के हवाले से हालात बड़े कशीदा और खतरनाक किस्म के हैं कि 10,033 पेशेंट्स जो हैं एक सिंगल डे के अंदर उनका टेस्ट जब किया गया तो उसमें से 916 जो है वो पॉजिटिव निकले हैं मलेरिया के। एक दिन के अंदर इतने केसेस आ रहे हैं। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं जी हैदराबाद डिवीजन जो है दूसरे नंबर पे है 410 केसेस के साथ, 208 केसेस के साथ लाड़काना जो है। तो इस तरह से जो है ये बहुत ज्यादा मलेरिया फैल रहा है और ये बेसिकली एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ठीक है। वो कह रहे हैं वेक्टर बॉर्न का मतलब होता है जो मच्छर वगैरह से जो है ना एक इंसान से दूसरे को मच्छर काटता है तो फिर दूसरे से तीसरे को, इसको वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहा जाता है, ठीक है। तो इससे वो कह रहे हैं भाई मॉनसून सीजन के बाद जो है ये हालात मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं और खास करके गरीब मुल्कों के अंदर मलेरिया वगैरह फैलता है। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि भाई वहाँ पे गंदगी ज्यादा होती है, सब कुछ टूट फूट का शिकार होता है। तो कहते हैं कराची जो है वहां पे बहुत तेजी से फैल रहा है और अब अगर वहां रोका ना गया तो मजीद एरियाज के अंदर भी जाएगा। तो ये वेक्टर बॉर्न जो है वो डिजीज है।
और लास्ट में हमारे पास है ड्यूल अप्रोच। ये भी जो है वो डॉन का एडिटोरियल है। इसमें जो है डॉन क्या कह रहा है जी कि यूएस जो है वो इस टाइम पे यूएस और ईरान का जो स्टैंड ऑफ है उसमें यूएस क्या कर रहा है, यूएस ड्यूल अप्रोच जो है वो यूज कर रहा है साइमल्टेनियसली, ठीक है। और उसकी कोशिश ये है कि किसी तरह से इस्लामाबाद एमओयू का रिवाइवल करवाया जाए और ईरान को फिर से बातचीत पे राजी किया जाए। उसके लिए वो क्या कह रहा है, उसके लिए कह रहा है भाई कि जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं वो भी तेहरान गए हैं, ठीक है। मंडे को उन्होंने वहां पे जाके बातचीत की है कि भाई आप वापस बातचीत के ऊपर आए। और दूसरी साइड से यूएस जो है फाइनेंशियल प्रेशर डाल रहा है ईरान के ऊपर कि हम आपका डी डे कर देंगे, यानी इकोनॉमिक ऑनस्लॉट की बात कर रहा है कि हम आपको जो है ना आपकी इकोनॉमी को जबा करके रख देंगे भाई। तो इसलिए अब एक साइड से मिलिट्री प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, दूसरी साइड से डिप्लोमेटिक प्रेशर और तीसरी साइड से मिलिट्री तो वहां पे मौजूद है ही। तो ये ड्यूल अप्रोच है और ऑपरेशन इकोनॉमिक ऑनस्लॉट जो है उसकी भी धमकी है। तो कह रहे भाई अब ये जो बातचीत चल रही है इससे जो है वो हम ये देख रहे हैं कि सारी कोशिश ये हो रही है कि दोबारा से पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद एमओयू हुआ था उसके ऊपर किसी तरह से राजी किया जाए, जबकि ईरानियंस जो हैं वो इसके ऊपर राजी हैं। वो ये कह रहे हैं, ईरानियन राजी हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं वी डिस्ट्रस्ट अमेरिका, कि हमें अमेरिका पे यकीन नहीं है। हम यानी वो उन्होंने ये बात कह दी जो है वो सीडीएफ साहब को कि भाई ठीक है हम तो इस्लामाबाद एमओयू मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अमेरिका अपनी बात का पास रखेगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो इसलिए अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम में है, यानी अगर ये ऑपरेशनलाइज नहीं हो रहा एमओयू, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो मिसट्रस्ट का है या डिस्ट्रस्ट का है, जो कि अमेरिकन की वजह से है। इसलिए अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही बना हुआ है कि अगर अमेरिका ये चाहता है कि भाई वो वापस लाए तो फिर उसे ट्रस्ट दिलवाना होगा। वो कह रहा है जो यूएस सैंक्शंस हैं उसने तो जो है वो ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाई रखा सालों से, यानी 40 साल से पाबंदियां लगी हुई हैं। अब अगर वो मजीद भी कर देता तो यही हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगी ईरान के लिए मजीद, लेकिन उससे कोई फायदा हासिल नहीं होगा अमेरिका को, यानी कि अगर वो इकोनॉमिक पाबंदियां मजीद भी लगा देता है तो। इसलिए अब हकीकत यही है कि जो मीडिएटर्स हैं जैसे सीडीएफ साहब हैं या ओमानी फॉरेन मिनिस्टर हैं और अब जैसे कतर में ले जा रहे हैं, तो इनका पर्पस यही है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोला जाए और अमेरिका को समझाया जाए कि भाई ईरान को हम क्या समझाएं, तुम ये बात समझो कि भाई बात ये है कि ट्रस्ट बार बार ना तोड़ो। तो इसलिए इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो तो रेडी है, लेकिन आपकी साइड से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो दो बेसिकली हमारे पास एडिटोरियल थे, ठीक है। तो ये आज की हमारी डॉन का जो रिव्यू है जी, यही आज की टॉप और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी।